हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूर्वांचल एकेडमी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पूर्वांचल एकेडमी में। जैसे कि मैं बता दूं आप सबको कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था वॉइस के बारे में, जिसमें मैं वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट तक मैंने उसमें पूरा आप लोगों को बता दिया था। और इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को प्रेजेंट का पूरा ख़त्म करवाने वाला हूँ। यानी कि बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन दो टेंसों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कैसे आप वॉइस बना सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक तरफ हम लिख चुके हैं यहाँ पे एक्टिव और दूसरे तरफ है हमारा पैसिव। यानी कि बात करें तो एक्टिव से हमको पैसिव बनाना है, जाहिर सी बात है। सबसे पहले हम आप लोगों को एक्टिव का स्ट्रक्चर बता दूं कि स्ट्रक्चर किस रूप में होगा। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आपका रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर। यानी अगर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे भी आप बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज़ एम आर का ही प्रयोग होता है, तो वही आपको लिखना है। यानी सब्जेक्ट के बाद आपका इन तीनों में से कोई एक रहेगा, प्लस आपका रहेगा वर्ब, और वर्ब के साथ क्या रहेगा, आईएनजी जुड़ा रहेगा। उसके बाद लास्ट में जो बचेगा आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मतलब ये तो आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आते हैं पैसिव का। यानी पैसिव का स्ट्रक्चर देखें, पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो हम लोग को पैसिव बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है। यानी आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसको मैंने उठा करके पैसिव का सब्जेक्ट बनाया है। यानी सबसे स्टार्टिंग में यही लिखना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी इज एम आर। इन तीनों में से कोई एक इसके अनुसार, यहाँ पे जो होगा ना इसके अनुसार इन तीनों में से कोई एक लगेगा। अब बात करते हैं अपने तरफ से, यही एक बीइंग लगता है, ये इसको हम लोग अलग से ऐड करते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये एक एक्स्ट्रा लगता है, यानी अलग से लगता है बीइंग को। अब आते हैं वर्ब का कौन सा रूप, थर्ड रूप। आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमेशा पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे आप, तो आपको वर्ब का थर्ड रूप लगाना होता है, यानी वर्ब का तीसरा रूप ही लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में बाई लगा करके क्या होता है, सब्जेक्ट लिख देना होता है। तो इतनी सी बात हो गई। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे, कैसे एग्जाम्पल होगा, किस तरीके से एग्जाम्पल क्रिएट होगा, कैसे आप बना सकेंगे। हमने यहाँ पे अभी तक आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इस स्ट्रक्चर के आधार पे, यानी इस बनावट के आधार पे ही हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन से पहला एग्जाम्पल है, रवि इज़ रीडिंग बुक। अगर बात करें तो रवि क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है, ये इज़ क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद रीड में आईएनजी लगा हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं ना वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, यानी वर्ब है। अब वर्ब के बाद जो भी बचेगा वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब हमको अब बनाना, ये तो एक्टिव में था ना, आपका एक्टिव में था, हमको बनाना है अब इसी को पैसिव में। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मेरे को लिखना होगा ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट लिखना है, और इसमें ऑब्जेक्ट है कि आपका बुक। यहाँ पे लिख डालिए बुक, बुक हो गया। नेक्स्ट की बात करें, बुक के बाद हम लोग को लगाना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, मतलब इन तीनों में से कोई एक ही लगाना है। तो यहाँ पे जो रहेगा ना उसके अनुसार यहाँ पे लगाते हैं। तो बुक है, बुक के साथ हमारा क्या लगेगा, इज लगेगा, इज हो गया। उसके बाद से हमें लगाना है एक्स्ट्रा में एक बीइंग लगाना है, लगा दीजिए यहाँ पे बीइंग, यहाँ पे हो गया बीइंग। उसके बाद आते हैं हमको क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड रूप। वर्ब क्या है इसमें दिख रहा है ना आपको, रीडिंग है। तो रीड मतलब रीड का थर्ड रूप क्या होता है, रीडे होता है, ठीक है, रीड होता है। अब लास्ट में लगाना है आपको बाई और सब्जेक्ट लिख देना। तो बाई लिख दीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रवि है। नाम में तो कोई चेंज नहीं होता है, यहाँ पे नाम लिख दीजिए बाई रवि। ये आपका आंसर हो गया, मतलब ये इस तरीके से आपका चेंज होगा। चलते हैं एक और एग्जांपल पे लेते हैं, दूसरे एग्जांपल की तरह से समझते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल जिसमें बता दूं आपको, ही इज राइटिंग, WRITING, राइटिंग ए लेटर। ही इज़ राइटिंग ए लेटर। सबसे पहले यहाँ पे ये एक्टिव में है आपका, इसको पहले देखते हैं। ये क्या है आपका, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है। बाकी जो भी वर्ब के साथ बच रहा है, वर्ब के बाद जो भी आपका बच रहा है किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में होगा। अब हमको बनाना है इसका पैसिव। ये तो आपका एक्टिव में है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में है। अब जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना कि ए लेटर है, तो लिखिए यहाँ पे ए लेटर, हो गया। उसके बाद हमको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, यानी इज एम आर। तो इज लगेगा ए लेटर के साथ, एक लेटर है तो इजी तो लगेगा ना। उसके बाद से हमको लगाना है बीइंग, लगा दीजिए बीइंग,
अब वर्ब का थर्ड रूप, वर्ब यही है ना राइटिंग, तो रिटेन होगा WRITEN, रिटेन हो गया। उसके बाद से लास्ट में बाई लगाना है, बाई, और ही को किस में चेंज करेंगे, हिम में। ये हमारा पैसिव वॉइस चेंज हो गया, ठीक है। ये एक्टिव में था, इसको मैंने चेंज किया यहाँ पे, तो पैसिव वॉइस में ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाई हिम, ये आपका इसका पैसिव वॉइस चेंज किए। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, थर्ड की बात करें तो जैसे मैंने लिया द, यहाँ पे ले लेते हैं आई एम ड्राविंग DRAWING, ड्राविंग द पिक्चर, यहाँ पे मैं लिख दूँ पिक्चर, ये आपका एक्टिव में है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में है। आई एम ड्राविंग द पिक्चर, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका वर्ब है, और बाकी ये ऑब्जेक्ट है। हमको पैसिव बनाना होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट के लिए मुझे दिख रहा है कि द पिक्चर है, सिंपल सा है, द पिक्चर है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसके साथ इज लगेगा। उसके बाद बीइंग जोड़ना है हमको, तो बीइंग लगा दीजिए यहाँ पे। वर्ब का थर्ड रूप चाहिए मेरे को वर्ब का थर्ड रूप चाहिए, तो वर्ब मेरे को दिख रहा है ना, ड्रा है, तो ड्रा का थर्ड रूप होता है ड्रान, DRAWN, ये थर्ड रूप है। हमको लगाना है लास्ट में बाई, और आई को चेंज करेंगे किस में, मी में। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, बन गया। मतलब आई एम ड्राविंग द पिक्चर, इसका पैसिव वॉइस अगर बात करें तो द पिक्चर इज बीइंग ड्रान बाई मी। इस तरीके से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसमें अगर बात करें हम तो यहाँ पे भी सबसे पहले लेते हैं एक्टिव, और यहाँ पे लेते हैं पैसिव, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले। इसमें क्या होगा आपका, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो सबसे पहले तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव लगता है आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो यहाँ पे लिखिए हैज़ या हैव, हैज़ या हैव, यही लगेगा। उसके बाद से वर्ब रहेगा, और वर्ब का कौन सा रूप रहता है, इसमें थर्ड रूप ही रहता है, ठीक है, वर्ब का थर्ड रूप ही रहता है। और लास्ट में क्या रहता है आपका, ऑब्जेक्ट रहता है। इतनी सी बात। लेकिन जब पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस आप भी हैज़ या हैव में से दोनों में से कोई एक लगाएंगे। लगाइए हैज़ या हैव, हो गया। उसके बाद से अपने तरफ से इसमें एक बीन लगता है, यही तो एक जुड़ता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बीन अलग से लगता है, ठीक है, हैज़ हैव प्लस बीन। और उसके बाद से क्या रहेगा, वर्ब का थर्ड रूप, और लास्ट में बाई लगा करके सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। इतना सा बात क्लियर हुआ। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के हम लोग एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर देख लिए। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, क्वेश्चन पे कैसे होगा। नंबर 1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि राम हैज़ रिटेन WRITEN ए बुक। मैंने देखा राम हैज़ रिटेन ए बुक, मतलब राम एक पत्र लिख चुका है, राम एक पत्र लिख चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये राम सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है आपका, ये वर्ब का थर्ड रूप लगा हुआ है, और ए बुक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, और ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि ए बुक है, आपको सीधे सीधे सामने दिख रहा है कि ए बुक आपका ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद से हैज़ या हैव में से किसी एक को लगाएंगे, तो ए बुक के साथ तो हैज़ लगेगा, हैज़ लगा दिया मैंने। उसके बाद से बीन लगाना है आपको, बीन लगा दीजिए, यहाँ पे मैंने बीन लगा दिया। अब क्या लगाना है आपको, वर्ब का थर्ड रूप। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है, चाहे पास्ट परफेक्ट चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, कोई मतलब, अगर परफेक्ट में है तो आपका हमेशा थर्ड रूप में ही दिया रहता है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। एक्टिव में आपका थर्ड रूप ही दिया रहेगा वर्ब। अब देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब का हमेशा थर्ड रूप ही रहेगा।
प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव का स्ट्रक्चर में वर्ब का हमेशा थर्ड रूप ही दिया रहेगा और वही उठा करके आपको पैसिव में भी लिख देना है। ऐसा नहीं कि उसको चेंज करना है, नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब को कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो एक्टिव में रहेगा वही पैसिव में भी रहेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिटेन है, इस ये थर्ड रूप ही है, और यहाँ पे भी मुझे रिटेन ही लिखना है, लिख देंगे यहाँ पे WRITTEN। वर्ब में नो चेंज करेंगे परफेक्ट में, ठीक है। उसके बाद से बाई लगा करके राम है तो राम लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका ये बन गया, मतलब राम हैज़ रिटेन ए बुक, तो आप बना सकते हैं ए बुक हैज़ बीन रिटेन बाई राम। एक और लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चंस लेते हैं और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं क्या है आपका। जैसे मैंने बोला ही हैज़ उसके बाद वाश्ड WASHED वाश्ड, ही हैज़ वाश्ड हीज क्लॉथ्स, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव बनाना है। ही हैज़ वाश्ड हिज क्लास, ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका वर्ब का थर्ड रूप है, और बाकी जो बचा है क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें बनाना हो ना, तो ऑब्जेक्ट तो हिज क्लास लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, हिज क्लास हो गया। ही हैज़ वाश्ड हिज क्लास, तो सबसे पहले हिज क्लास लिखा मैंने, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे, अपने तरफ से क्या लगाना है, बीन लगाना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप यही होगा ना, थर्ड रूप तो खुद ही दिया है, वाश्ड लिख दीजिए, वाश्ड, ठीक है, और बाई लगा दीजिए, और किसको, ही को चेंज कर दीजिए, ही को किस में चेंज करेंगे, हिम में। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। मतलब ही हैज़ वाश्ड हिज क्लास को आप देख पा रहे हो, इसका बनाएंगे तो हिज क्लास हैज़ बीन वाश्ड बाई हिम। तो इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 की अगर बात करें तो इसमें मैंने आपको प्रेजेंट का पूरा ख़त्म करवा दिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट के साथ, और उसमें पूरा का पूरा पास्ट को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।